Hello, this is Kaniski and good morning. Today is 2nd of January 2026. So, Happy New Year, Sabiko. This was the introduction. Basically, I wanted to make this video for myself and maybe I'll upload it on YouTube. It may be engaging, it may be boring, it may be fun. If you like it, then keep visiting me and maybe I'll upload more. तो आई डिड नॉट स्लीप yesterday, सिर्फ कल नहीं, पिछले 4 दिनों से, सोनली बिकॉज मेरे को रात में काम करना पसंद है. दिन में इट्स ऑल रश. भाई तुम बालकनी में निकलोगे, गाड़ियाँ चल रही होंगी, नॉइस आ रही होगी, हॉर्न बज रहा होगा, लोग चिल्ला रहे होंगे, साला बहुत शोर होता है. तो अपने घर में देखोगे तो लोग चिल्ला रहे होंगे, कोई सोया नहीं होता है इसलिए कोई शांत नहीं रहता है. और तुम बाहर बालकनी में जाते हो, अभी तुम इमेजिन करो बालकनी में हो, तुम सूरज की आंखों में आंखें डाल के देखते हो, वो तुम्हें घूर रहा होता है, तुम्हारी आंखें जल जाती हैं. भाई ये क्या बात है. सी द नाइट भाई, रात में तुम जाते हो, रात में इट्स ऑल पीसफुल एंड क्वाइट. भाई तुम्हारे घर में कोई नहीं चिल्ला रहा होता क्योंकि सब सो रहे होते हैं. एंड तुम बालकनी में जाते हो, तुम देखते हो कि भाई चांद तुम्हें देख रहा है और तुम्हारी आंखें अचानक से खुश हो जाती है. भाई ये इतना प्यारा, इतना सुंदर चीज़ है भाई. ये चांद इज सो फकिंग ब्यूटीफुल भाई. एंड अभी तो स्टार्स दिखते नहीं है क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, बट जब स्टार्स दिखते थे तो भाई ब्यूटी उसकी बढ़ी जाती थी. एंड यू गेट दिस फीलिंग कि भाई काम करने में मज़ा आता है. और फिर तुम रात में तो अगर काम करने बैठते हो, तुम्हारे पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है और तुम काम करने लग जाते हो. बट अगर तुम चांद देखते रह जाओ तो तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हो और फिर तुम एपैथी में चले जाते हो, मे बी डे ड्रीमिंग करने लग जाते हो और रात ही तुम्हारा दिन हो जाता है. सो इट इज़ क्वाइट अनहेल्दी एंड तुम्हारा रात बहुत अनप्रोडक्टिव जाता है. बट हाँ, तुम दिन मिस कर देते हो. अब दिन का क्या है कि भाई अगर तुम दिन मिस कर देते हो, तुम खाना मिस कर देते हो 3 टाइम का. लेट्स से अगर तुम्हारा टाइम ब्रैकेट सोने का कैसा है, तुम दिन में सो रहे हो, अगर तुम 9 बजे से लेके 5 बजे सो रहे हो तो तुम 1 टाइम का खाना मिस कर देते हो. और अगर तुम रात भर जगे हो तो तुमको नींद लगने लगेगी 9 बजे तक. एंड सुबह का तुम्हारे पेट में दर्द होने लगेगा, अजीब सा लगेगा, जिसकी वजह से तुम नाश्ता भी मिस कर दोगे और तुम स्किनी होते चले जाओगे. अगर तुम्हारा टाइम ब्रैकेट सही नहीं है तो. और वो मेरा सही नहीं था, जिसकी वजह से मैं और स्किनी होता चला गया. मैं ऑलरेडी बहुत स्किनी हूँ हमेशा से. बट मैंने जिम ज्वाइन किया था एंड आई हैड सम गेन्स. बट मेरा रात में जगने वाला थोड़ा फकअप कर दिया. तो अभी आई एम बैक टू बीइंग स्किनी इवन मोर, क्योंकि 1 टाइम का खाना. सी बीइंग स्किनी इज़ अ कर्स भाई. लोगों को छोड़ो भाई, तुम्हें खुद में ऐसे हमेशा वीक फील होगा. लाइक कुछ भी तुम वर्क करने जाओगे, तुम्हें लगेगा भाई मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, शरीर में जान ही नहीं है. तुम्हें लगेगा कि भाई तुम राइट हैंडेड हो, बट तुम सारा काम लेफ्ट हैंड से कर रहे हो विथ योर बॉडी ऑल द फकिंग टाइम. भाई खुद को तुम देख के डिस्गस्टेड फील होगे भाई. तुम अपने चेहरे को नहीं देख पाओगे, तुम हेट करने लग जाओगे. अपने हाथ को देखोगे तुम डिस्गस्टेड फील होगे कि भाई कितना पतला हाथ है, इसमें तो सिर्फ स्केलेटन एंड बोन्स हैं. लाइक इसके शरीर में जान ही नहीं है. लोगों को छोड़ो भाई, तुम खुद को हेट करना चालू करोगे और फिर तुम लोगों से मुंह टू बात नहीं कर पाओगे, तुम कांटेक्ट नहीं बैठा पाओगे. लड़कियां तो छोड़ो भाई, तुम अपने आप को हेट करने लगोगे. तुम सोचोगे कि भाई ये लड़की के अगर पास मैं गया, ठीक है, तो भाई मैं इतना पतला हूँ, ये मेरे को क्यों पसंद करेगी. लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड या जिस भी अपने पार्टनर में एक प्रोटेक्टर खोजती है. मैं इसको कैसे प्रोटेक्ट करूँगा यार, मैं तो खुद ही मर जाऊँगा जहाँ लड़ाई करने से पहले. फिर तुम लाइक लॉन्ग स्लीव्स पहनोगे, तुम अपने आप को हमेशा साइड कर दोगे लोगों से और तुम बहुत ही लोनली फील करोगे. और जो कि एक और ट्रबल है, क्योंकि तुम लोगों से जब तक कांटेक्ट नहीं करोगे, तुम कम्युनिकेट नहीं करोगे, तब तक तुम सोसाइटी के बारे में नहीं जानोगे. एंड विच इज़ अ बैड थिंग भाई. अब तुम रात में जग रहे हो, तुमसे कोई बात करने को नहीं है, तुम लोनली हो, तुम कैसे ही काम करोगे भाई. तुम्हारा काम करने में मन कैसे लगेगा, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे. अब तुम ऑब्जर्व करोगे, कोई भी स्किनी लड़का है तो वो हमेशा लॉन्ग स्लीव्स पहनेगा, क्योंकि भाई वो सेल्फ कॉन्शियस है अपनी बॉडी को लेकर एंड वो दिखाना नहीं चाहता अपनी स्किन. वो सोचता है कि भाई जितना छुपा लो उतना बढ़िया है, भाई लगे कि भी अंदर से मोटा हूँ मैं. और अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, कोई भी स्किनी आदमी होता है, उसका समर कोई फेवरेट सीजन नहीं होता है हमेशा. वो बोलेगा विंटर, क्योंकि उसको अपना शरीर छुपाना होता है. एंड मी बीइंग स्किनी, वेकिंग अप लेट इन द नाइट, मेरे पास काम क्या है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, तो वर्क तो बिल्कुल ही नहीं करूँगा. सो आई रीड बुक्स. मैंने अभी पिछले महीने ही बुक पढ़ना स्टार्ट किया है, पिछले 1-2 महीने पहले, पिछले महीने नहीं. बट हाँ, आई हैव ऑलवेज लव्ड बुक एंड मेरे को हमेशा से क्यूरियोसिटी थी बुक्स पढ़ने की. और बट जब भी मैं बुक स्टोर जाता था या कोई भी बुक देखने जाता था तो मेरे को डर लग जाता था कि भाई ये 800 पेज की बुक मैं कैसे पढ़ूंगा. द फर्स्ट बुक आई सॉ वॉज क्राइम एंड पनिशमेंट. अब वो 800 पेज की बुक है भाई, वो मेरी गांड फाड़ देती थी. मेरे को लगता था माँ की चूती, ये कैसे होगा भाई, ये तो मैं लाइफ में कभी ना कर पाऊँ. फिर मैं उसके बगल देखता हूँ वॉर एंड पनिशमेंट, और मोटी, एना करीना और मोटी. बट उसके साइड में मेटामॉर्फोसिस रखी थी, इतनी प्यारी सी पतली सी बुक. ओके सो मैंने एक दिन हिम्मत की, मैंने मेटामॉर्फोसिस खरीदी 90 रुपए की. मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांस काफ्का. दैट वाज माय फर्स्ट बुक एंड इट इज़ सो फकिंग ब्यूटीफुल.
भाई काश की हिम्मत मैंने 9 या भाई कुछ साल पहले कर ली होती है तो मज़ा ही नहीं आ जाता यार। अभी तक मैं कितनी सारी बुक पढ़ चुका होता। और फ्रांस काफ्का, व्हाट अ ग्रेट फकिंग राइटर भाई, इतनी प्यारी स्टोरी। एंड अब ये मत कहना बहन जो पहले ही बुक आई और पहली बुक फ्रांस काफ्का पढ़ ली बहन जो तब बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, प्रिटेंशियस हो रहा है। नहीं भाई, इंटरेस्ट था और मेरे को क्यूरोसिटी थी एंड ऊपर से मैं रिसर्च करके बैठा था कि भाई कौन सी बुक पढ़नी चाहिए कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। एंड मैं उसके हिसाब से गया, अपनी गट फीलिंग के हिसाब से गया, अपने आप पे ट्रस्ट किया एंड हाँ मैंने पढ़ी। एंड फॉर द मोस्ट पार्ट आई डिड अंडरस्टैंड द बुक। लाइक आई वेंट ऑन यूट्यूब, आई सर्च फॉर द मीनिंग एंड आई सर्च फॉर की एक्सप्लेनेशन कि भाई ये बुक कहना क्या चाहती है। एंड जो मैं समझा था उसका 90% मैच कर गया। फॉर द फर्स्ट बुक इट वॉज इम्प्रेसिव फॉर मी कि मैं सारे थीम समझ गया, वॉट द बुक हैड टू ऑफर। भाई मैं सब ले गया भाई उसके अंदर का। ओनली 10% ऑफ द पार्ट्स जो कि थोड़े इधर उधर जो फर्स्ट रीड में मिस कर ही जाते हैं, बट हाँ इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस। एंड यूट्यूब एक्सप्लेनेशन, भाई यूट्यूब एक्सप्लेनेशन या ब्रीफ लेना बुक का, आफ्टर मैथ लेना, उसके थीम्स लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया मेरे लिए फॉर अनदर बुक जो कि थी एनिमल फार्म। उससे पहले मैंने पढ़ी वाइट नाइट्स। अब देखो बहनचोद, तुम कोई भी बुक पढ़ने जाते हो या अगर तुम बिगनर रीडर हो, तुम इंस्टाग्राम पे जाओ मत भाई, क्योंकि अगर तुम इंस्टाग्राम पे जाते हो तो बुक्स वाले रील ना लाइक करो एस्थेटिक के लिए, क्योंकि वो भोसड़ी वाले स्पॉइल कर देते हैं भाई। वाइट नाइट्स मेरे लिए स्पॉइल्ड थी। भाई पहले तो वाइट नाइट्स इतनी गंदी लिखी थी उसने, मतलब अच्छी लिखी है, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट मेरे समझ ही नहीं आ रही थी भाई। मेरे को थोड़ा टफ लग रहा था उसको रीड करना, उसकी कन्वर्सेशंस वगैरह थोड़ा सा टफ था मेरे लिए। तो मेरी फर्स्ट रीड में मैंने एक चैप्टर पढ़ा और मेरे कुछ नहीं समझ में आया। मैंने एक दिन का ब्रेक लिया और मैंने सेकंड डे पे जब रीड करना स्टार्ट किया तो मेरे को समझ में आने लगा। अब मैं इस बुक के साथ टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है इस बुक को कैसे हैंडल करना है। इट्स लाइक तुम पहले बाइक चलाना सीख रहे हो, तुम पहले ही एक्सेलरेटर पूरा नचा देते हो, बाइक रुक जाती है भाई, स्टॉल कर जाती है, वैसा सीन था मेरे साथ। अब मैं धीरे धीरे एक्सेलरेटर ले रहा हूँ और क्लच छोड़ रहा हूँ ठीक है। तो वाइट नाइट्स बहुत प्यारी बुक, बट मैं ये एंड तक यही सोचता रहा था कि भाई ये तो यही होने वाला है। आई एम नॉट गिविंग अवे एनी स्पॉइलर लाइक द इंस्टाग्राम गेव मी एंड इट रूइंड द बुक फॉर मी। बट हाँ, जब मैं एंड की तरफ जा रहा था तो मेरे को पता था ये होने वाला है, तो इतना हिट नहीं किया। मैं बस यही सोचता रह गया कि भाई अगर ये स्पॉइलर नहीं मिला होता तो कितना ज़्यादा हिट करता है यार ये चीज़, मज़ा ही नहीं आ जाता। बट हाँ, वाइट नाइट्स ग्रेट एक्सपीरियंस अगेन। Writing was great and I've always wanted to read it and it's also a small book so you can go for it. फिर मैंने पढ़ी एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। भाई मैंने जब वो बुक रीड की फर्स्ट टाइम तो मेरे को लगा कि हाँ यार ये तो लाइक पॉलिटिकल अफेयर्स मैं समझ रहा हूँ, इसका पॉलिटिकल नॉलेज मैं समझ रहा हूँ, ये कहना क्या चाहता है मैं समझ रहा हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। बट जितने भी वो मेटाफोरिकली पोर्ट्रे कर रहा था कैरेक्टर्स एंड ऑल, वो सब नहीं गेट कर पाया था मैं। तो जब यूट्यूब एक्सप्लेनेशन देखा तो लगा कि बहन चोद ये तो नया ही पर्सपेक्टिव अनलॉक कर दिया भाई इसने। तो इसलिए यूट्यूब एक्सप्लेनेशन या ब्रीफ लेना इंपॉर्टेंट है। जब मेरे को पता चला अच्छा ये कार्ल मार्क्स है, ये है, ये स्टालिन है, तो लगा कि माँ की चूत भाई, ये क्या क्या मज़ा आया भाई ये नया पर्सपेक्टिव अनलॉक करने में। तो आफ्टर रीडिंग अ बुक जस्ट टेक अनदर पर्सपेक्टिव, इट विल गिव यू मोर एडवेंचर। भाई तुम अपना पर्सपेक्टिव अनलॉक करो, फिर और तुम उसके बारे में सोचो, देन तुम दूसरे का पर्सपेक्टिव लो तो और मज़ा आता है। इट्स लाइक टॉकिंग टू समवन अबाउट द बुक, इट्स लाइक कम्युनिकेटिंग भाई विद द बुक। So it was really fun and it was one of the greatest book I've ever read. Now on to my favorite book which is Stranger. अब देखो भाई इस बुक के बारे में बहुत बोलने वाला हूँ तो पहले रेडी हो जाओ ठीक है। इट वॉज द लास्ट बुक आई रेड ठीक है। उससे पहले मैंने 2-3 ऐसे छोटी मोटी बुक्स भी पढ़ रखी थी बट इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि फालतू बुक्स थी वो तो ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग द नेम्स टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, आई एम नॉट दैट क्रिटिक ऑफ अ बुक रीडर सो आई विल नॉट जस्ट डू इट। मे बी सेकेंड रीड में मेरे को समझ में आ जाए उस बुक का मीनिंग, बट हाँ छोटी छोटी बुक्स थी। तो लास्ट बुक ओके बाय द वे आई ओनली रीड क्लासिक क्योंकि वही मेरे को फन लगता है। आई एम काइंड ऑफ अ स्मार्ट हीटर सो डोंट गेट मी रॉन्ग। हाँ, स्ट्रेंजर बाय एल्बर्ट कैमू। भाई इतनी प्यारी बुक है वो। मैंने जब फर्स्ट रीड की उस बुक को तो मेरे को लगा कि भाई इतनी सिंपल राइटिंग है, ये 5 साल का कोई बच्चा भी समझ जाए इस बुक को, इसके सारे कैरेक्टर ईजी हैं और इट वॉज स्केरीली रिलेटेबल टू मी। अमेजिंग बुक। पहले तो भाई मैंने वो बुक ख़त्म की, मैंने वो स्टोरी पूरी ख़त्म की, मेरे को वो नॉवल इतनी प्यारी लगी एंड थोड़ा सा मेरे को उसके बारे में सारे एक्शन उसके जस्टिफाई लग रहे थे क्योंकि मैं
नैरेटर के पर्सपेक्टिव से ही सोच रहा हूँ ना, तो ऑब्वियसली मेरे को सब जस्टिफाइड लगेगा। और दुनिया पे इतना गुस्सा आ रहा था, अगेन स्पॉइलर नहीं देना चाहता, बट हाँ बहुत प्यारी बुक थी, बट मेरे को नहीं समझ में आई वो उस बुक का मीनिंग मेरे को नहीं समझ में आया, मेरे को उस वर्ड का मतलब ही नहीं समझ में आया जिसका नाम है absurd। और फिर मैं यूट्यूब खोला। अब जब यूट्यूब खोला तो मैं राइटर की हिस्ट्री के बारे में जानने लगा कि भाई ये कहना क्या चाहता है, ये ऑफर क्या करता है। यूट्यूब एक्सप्लेनेशन के बाद भी मेरे को नहीं समझ में आया ये absurdism की डेफिनेशन क्या है, ये क्या बोलना क्या चाहता है, ये कन्वे क्या करना चाहता है। मेरे को अभी टिल रीड नहीं समझ में आया, मे बी सेकंड रीड में अब मेरे को इस से समझ में आया। एंड इतनी प्यारी बुक है, मैं एक दिन में दोबारा ख़त्म कर सकता हूँ उस बुक को ठीक है। तो I'll go through it whenever I get the time। और मैं एल्बर्ट कैमू की लाइफ हिस्ट्री पे गया। ओके, एल्बर्ट कैमू, द ग्रेटेस्ट इनोवेशन ऑफ absurdism। He did not invent it or innovate it, but absurdism को एक अलग ही मीनिंग देने वाला आदमी था वो, ठीक है। उसकी लाइफ स्टोरी इतनी अमेजिंग थी। पहले तो भाई, he says in his book myth of Sisyphus, one must imagine Sisyphus happy। अब जिसको नहीं पता है, सिसिफस को एक कर्स मिला था कि एक बोल्डर तुम पुश करते जाओगे पहाड़ तक और वो अपने आप नीचे जाएगा और ये तुमको इटर्नली करना है। सिसिफस कैसे हैप्पी हो सकता है इस काम से भाई। बट एल्बर्ट कैमू सेज वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। absurd है भाई ये चीज और मेरे को इंटरेस्ट आने लगा कैमू की तो लाइफ पे, तो मैं देखने लगा कि भाई चलो इसकी लाइफ हिस्ट्री देखते हैं। फिर मैं रिसर्च करने बैठा। तो कैमू की लाइफ हिस्ट्री मैं बस ब्रीफ दूंगा, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके बचपन में ही बाप की डेथ हो गई थी एंड उसकी मम्मी थोड़ी सी ऐसे इंट्रोवर्ट टाइप की थी, वो अपनी दादी के साथ शिफ्ट हो गई थी अपने उसके भाई के साथ और वहाँ पे वो बुक लिखना चालू किया। अब जब वो बुक लिखना चालू किया तो उसकी दादी जो थी वो थोड़ी सी मारती पीटती थी। वो कहती थी बहन चो पढ़ाई मत करो, अब तुम बहन चो इतनी ऊपर से चाहोगे काम वाम करोगे जिससे घर में पैसे आए, ठीक है। अब एक आदमी उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है लुई जर्मेन। इस आदमी ने एक दो हफ्ते के कलेक्टिव एफर्ट से इसकी दादी को मनाया और इसकी स्टडी स्पॉन्सर की, जिसकी वजह से हम लोग को एल्बर्ट कैमू की बुक्स मिली हैं भाई। अब अनफॉर्चुनेटली एल्बर्ट कैमू की लाइफ थोड़ी बहुत ट्रैजिक रही है, थोड़ी क्या बहुत ही ट्रैजिक रही है। फादरलेस लाइफ थी इसकी, ट्यूबरकुलोसिस 17, ही वांटेड टू बिकम अ फुटबॉलर बाय द वे एंड व्हिच ही हैड टू गिव अप। और उसकी लव लाइफ, बाय द वे एल्बर्ट कैमू की शादी हुई सिमोन हिये से, जिसको मॉर्फिन एडिक्शन था। और कैमू कहते हैं कि आई कैन फिक्स हर, आई गो थ्रू इट। बट जो उसकी बीवी थी सिमोन, वो उसके ही डॉक्टर के साथ उसे चीट कर रही थी। वो उसे कब पता चला था, जब वो लोग 2 साल पे कहीं ऐसे गए थे घूमने एंड उसके पिलो के नीचे एक लेटर मिला था जिसने जो एल्बर्ट ने पढ़ा और वो लव लेटर था। और फिर इवेंचुअली एल्बर्ट कैमू ने लगा इसने मेरे को चीट किया, अब जैसे को तैसा देना है, तो एल्बर्ट कैमू भी चीट करने लगे उसको हर लड़की के साथ वो पार्टी करने जाता था और जो भी लड़की दिखती थी उसके साथ चीट कर देता था उस अपनी बीवी को। और फिर इवेंचुअली उसकी बीवी को पता चला, उसकी बीवी को लगा ये सब नहीं चलेगा भाई नहीं चलेगा। तो उन्होंने डिवोर्स ले लिया और फिर न्यू वाइफ इन द पार्टी, जिसका नाम था फ्रांसीन। अब देखो भाई, फ्रांसीन अच्छी बीवी थी, ठीक है, बट कैमू को ये था कि भाई लास्ट बीवी ने मेरे को चीट किया था, ये मुझे चीट ना कर दे तो मैं पहले से चीट कर देता हूँ देन ही स्टार्टेड चीटिंग हर आफ्टर हैविंग 2 किड्स भाई। एक लड़की के साथ, स्पेशली एक लड़की के साथ चीट करता है जिसका नाम था मारिया, और 13 साल लगातार चीट करता है बाय द वे। देखो मारिया जो थी कैमू के साथ बहुत डाउन बैठ थी। एक बार मारिया कहती है कि भाई चूज मी और योर वाइफ कैमू कहते हैं भाई आई चूज माई वाइफ एंड मारिया सेज कोई बात नहीं इट वाज फनी। मारिया कहती है कि भाई नहीं मैं स्टिल रहूंगी और इन सब ने लव लेटर एक्सचेंज के बहुत सारे। इवेंचुअली इसकी बीवी को पता चल गया और इसकी बीवी को लाइक बहुत ही बड़ा सदमा लगा और इसकी बीवी थोड़ी डिप्रेशन में चली गई। शी ट्राइड अनअलाइविंग हरसेल्फ, जो कि बहुत गलत था। तो एल्बर्ट कैमू की लाइफ बहुत ही ऐसे चीटिंग भरी रही है। मे बी ही हैड अ लव लाइफ डेंजरस देन एनीवन एल्स, और जो कि नहीं करना चाहिए था, बट हाँ स्टिल इट वाज फनी। एंड उसकी इवेंचुअली डेथ हो जाती है, विच वॉज अ कॉन्स्पिरेसी कि मर्डर हुआ है क्योंकि वो कम्युनिज्म को पहले ज्वाइन किया था, देन उसको पता चला ये करप्ट है तो
उसके बारे में पब्लिश करने लगा, गंदी गंदी चीज़ें लिखने लगा जो कि उन लोगों को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने डेथ इसकी करवा दी कि भाई देखो भाई हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे तुम। और बुक्स वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एट दैट टाइम, एंड जो कि बहुत ही ब्लेटेंटली फैलता था। हाँ, तो कैमू की डेथ हो गई, और द थिंग दैट पॉइंटेड टू मी द मोस्ट वॉज ऑब्वियसली द चीटिंग पार्ट। अब देखो भाई, चीटिंग पार्ट मेरे को बहुत ज़्यादा हिट किया, क्योंकि इट रिमाइंडेड मी ऑफ इंसिडेंट। तो आई विल गो बैक around 2 months. I met this girl, okay, and the moment I met her, I was really into her. By I wanted her. She was a smooth talker and she was my type, totally my type. देखो मेरी टाइप उतनी नहीं थी, क्योंकि मोटी लड़कियाँ नहीं पसंद, मेरे को मोटी लड़कियाँ पसंद नहीं है भाई। स्टिल मैं उसके पीछे पड़ गया था, क्योंकि उसकी बातें इतनी एंगेजिंग थी, वो मेरी पूरी वाइब मैच कर रही थी, एंड शी मेड मी फील लाइक अ लिटिल किड भाई विद हर। तो आई रियली वांटेड हर एंड मी टू वर्क आउट, but not even in a sexual way, by the way. I just wanted her to be my girlfriend. I was ready for a long distance relationship, not online. We were online. She wasn't in my town anymore. She was, and she left because of mental health, insomnia, and everything. हाँ, तो जब अपनी पहले स्टार्टिंग में बात होने लगी, तो उसने मेरे को बताया कि उसके साथ चीट हुआ है, उसके एक्स ने उस पर चीट किया था विद अनदर गर्ल, एंड जो कि उससे अच्छा नहीं लगा था। देन इवेंचुअली दे ब्रोक अप। फिर वो चीज़ मेरे को लगा कि बहन शूट, हाउ कुड ही किस यू एंड देन मेक यू क्राई भाई, दैट इज सो पैथेटिक। आई वुड नेवर भाई, आई लव यू सो मच, आई वुड नेवर चीट ऑन यू, आई वुड नेवर बी एल्बर्ट कैमू फॉर यू। और देन इवेंचुअली थोड़े टाइम बाद आई डिड कन्फेस it out to her, and she was like okay, we will get into a relationship, पहले अपन friends रहते हैं कुछ time, then we will eventually get into a relationship. Then after a week she backed off. She was like no, it's not possible, I tried loving you but you are so unlovable कि बहन चोद मेरे से होगा ही नहीं। तो I was like कि बहन चोद why did you give me hope? आई वॉज सो लॉयल टू यू भाई। मैं अपनी फॉलोइंग में सारी लड़कियों को ब्लॉक कर दिया था बहन चुद की, भाई की गर्लफ्रेंड बन गई है तो भाई उससे लॉयल है, भाई प्यार करते हैं तो फिर वी स्टिल टॉक्ड। उसने मेरे को घोस्ट कर दिया 1 महीने 2 महीने के लिए। आफ्टर दैट देन वी कॉट अप एंड वी टॉक्ड फॉर अ फ्यू डेज, एंड आई वांटेड टू टर्न हर फीलिंग अराउंड कि बहन चोद क्या पता मैं इसको टर्न अराउंड कर जाऊँ, एंड मे बी वो मेरे को लाइक करने लग जाए। बट हाँ, ऑब्वियसली हुआ नहीं। बट हाँ, मेरी बहुत डीप बातें होने लगी, 2-3 घंटे कॉल्स चल होने लगे। मेरे को लगा कि भाई दिस इज वर्किंग, एंड आई कुड नेवर टेल हर ऑफ, क्योंकि वो मेरे को कभी कोई क्लियर चीज़ बोलती ही नहीं थी। शी सेड शी वॉज क्लियर बट शी वॉज नेवर भाई, शी वॉज लाइक रियली मेसिंग विथ मी, और जो कि मेरे को बहुत ही हर्ट कर रहा था। आई वॉज कंटेनिंग माई सेल्फ, मैं बहुत ही रोकता था अपने आप को, भाई ये ना बोल दूँ इसके सामने, ऐसा हो जाएगा, ये ना बोल दूँ। मैं बहुत कंटेन करता था, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम उसने घोस्ट किया था, मैंने उसको बहुत ही क्लिंगी तरीके से, डेस्परेट तरीके से बहुत सारे मैसेज भेजे थे। मैंने वॉइस नोट भेजे थे रोते हुए, है जो नहीं यार तुम ऐसा नहीं कर सकती यार, देखो हमने प्लान्स बनाए थे ये टाइप शिट। मैं बहुत एकदम इसके पीछे पागल था भाई। आई वॉज रियली इनटू हर। व्हेन आई सी दैट, I mean, yes, I was really into her. I was putting in all the fucking effort जो मैं कभी नहीं डालूँ किसी में भी। और मैं अपने ईगो को किल कर रहा हूँ उससे बात करते हुए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहा हूँ भाई उससे बात करते हुए, अपने आप को एक चूतिया साबित कर रहा हूँ भाई। उसकी बहन से मेरी बात हुई, उसने बहुत मेरे को टीज किया, मेरे अराउंड जोक मारा, मैंने कुछ नहीं बोला कि यार साली तो है अपनी फिर I just teased her about her ex and she started abusing me like भोसड़ी वाले। I was like बहन जो ये कैसे बोल सकती है मेरे को, बहन जो तो ये छोटी है मेरे से और इज्जत में बात नहीं कर रही है, और मैं इसको कुछ बोल नहीं सकता। तो I just blocked her and I told her कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। She was like okay कोई दिक्कत नहीं है, and I was like भाई ये तो सही है यार, अंडरस्टैंडिंग है, अपनी बहन की साइड नहीं ली, मेरी ले ली। बट हाँ, इवेंचुअली उसने अपनी बहन की साइड ही ली थी, बट मेरे को वो पता नहीं था बैक हैंड पे। स्टिल उसकी बहन की गाली सुनने के बाद, उसकी गालियाँ सुनने के बाद, मैं स्टिल उसके पीछे पड़ा रहा। और फिर 31 दिसंबर रात 11 बजे भाई मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इतनी गंदी फीलिंग आ रही थी रात 12 बजे, इतनी गंदी फीलिंग आ रही थी, पता नहीं क्यों। आई वाज रियली अनहैप्पी भाई, आई वाज एंग्शियस। मेरा मेरा मेरे को पता नहीं, खुशी नहीं हो रहा था भाई। आई वाज फीलिंग नॉट हैप्पी भाई। ऐसा लग रहा था कि तुम रेस ट्रैक पे खड़े हो और रेडी सेट बोलने के बाद बस वेट करना चाहता गो का, ऐसे
डीप हार्ट डाउन हो जाता, तुम्हारा हर्ट हैवी हो जाता है कि अब क्या होने वाला है। वैसे टाइप की फीलिंग आ रही थी, पता नहीं क्यों मेरे को आ रही थी। मे बी बिकॉज माई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज अप्रोचिंग एंड हाँ यही सब हो रहा था। तो आई वॉज रियली एंशियस और गाने वाने भी चला रहा था मैं सैड, पता नहीं क्यों। न्यू ईयर पे कौन सैड गाने बनाता है। फिर क्लॉक हिट्स 12, इट्स अ न्यू ईयर। First thing I did was to text her. Okay, the person I loved, the person I wanted to be in my life, the person I wanted to spend rest of my life with in my story, I text her first. Okay, I text her Happy New Year dash 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 her name, and I said I love you. And she was like, she did not reply. ठीक है, she did not reply भाई. I waited and waited. I waited till 5 o'clock. Then I crashed out. I said, "Ki बहन चोद, is it too hard to reply? Why are you being so fucking mean to me? Why? I text you, Happy New Year. It's not a big of a deal कि बहन चोद मैं तुम्हें text कर रहा हूँ, तुम 1 बजे कर दो, 2 बजे कर दो, मैंने कुछ नहीं बोला भाई. Why are you playing with me यार? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? I crashed out in the most fucking polite way ever भाई. You won't see anyone crashing out that way. मैं बहुत एकदम ऐसे हो गया था कि बहनचोद ऐसा किया क्यों तुमने? Like इतना easy चीज़ है तुम्हें किसी को टेक्स्ट करना कि साला तुम हमेशा, एक तो मेरे को हमेशा घोस्ट करते आई हो, मेरे को हमेशा ऐसा फील कराते हो कि मैं फोर्स कर रहा हूँ तुम्हें अपने साथ रहते हुए. तो मेरे को वो चीज़ फील हुई और मैंने लिख दिया बहनचोद क्या है भाई. मैंने बहनचोद नहीं बोला बाय द वे, आई डिड नॉट अब्यूज हर एट ऑल, नॉट इवन वंस, नेवर भाई. आई लव हर यार. तो she crashed out on me when she woke up. She was like कि बहनचोद मैं सो रही थी. She did not say happy new year by the way. जिसकी वजह से ये सब हुआ था. और सुबह 10 बजे उसका मैसेज आया कि मैं सो रही थी, ये हो गया था. बहनचोद घर पे लोग आए हुए थे. भाई कितना हार्ड है 1 सेकंड का टेक्स्ट करना भैया. You know I love you भाई, you know I am putting in efforts, you see that and you are just abusing me for it कि बहनचोद तुम कितने चूतिया उतने एफर्ट डाल रहे हो, तुम पागल पागल हो क्या. She said कि बहनचोद I told you I do not like you, I told you stop texting me, जो कि she never did because I would never force भाई. अगर तुम मेरे को बोलो stop texting me, I would never भाई, I would just leave in a heartbeat. Then I was angry and I said block me then. Did not even take a second. She blocked me instantly and I regretted it. मेरे को लगा कि माँ की चूत भाई, खो गया मैं. But still उसके सेकंड अकाउंट पे स्पैम कर दिया मैंने कि नहीं रुक जाओ, ये है वो है. बट हाँ नहीं वर्कआउट किया वो चीज़ एंड शी डिड नॉट रिप्लाई एट ऑल. मे बी शी विल ब्लॉक मी देयर ऑल्सो एंड अपना पिंटरेस्ट पे भी ब्लॉक कर देगी जो कि उसने ही बनवाया था. और अब मैंने एक फोल्डर सेव किया था जिसका नाम था गोल्स एंड इट वाज जस्ट कपल पिक्चर्स एंड शी वाज कोलैबोरेटर ऑन दैट. बट हाँ, you see what I'm talking about, giving me hope and then backing off. फिर ये सब होने के बाद सुबह सुबह I listened to 50 Cent by Dean Blunt for hour and a half. The main line was why I want a girl who doesn't want me back. और वो लाइन इतनी हिट कर रही थी मेरे को, इतनी ज़्यादा हिट कर रही थी क्योंकि you know क्या हुआ है. फिर back to again not sleeping for the whole night, then waking up रात में खाना मिस करते हुए, स्किनी होते हुए और कोई काम नहीं करना, चांद को देखना, ऊपर से गाने अलग सुनना, Why I want a girl who doesn't want me back. और वो चीज़ काफ़ी अजीब होने लगी और मेरा ये न्यू ईयर था जो कि टेरेबल गया था. और आई डिड एंजॉय विद माई फ्रेंड्स जो भी मेरे साथ रहते हैं एंड दे मेड दैट स्पेशल. अगर वो नहीं होते तो मैं तो रो देता भाई, मैं रो देता यार, मेरे से नहीं होता. बट हाँ, the person I love the most left me and I'll have to cope up with that in a way. So by the end of this podcast or whatever you want to say it, I want to say love yourself भाई. Sleep properly first of all. रात में मत सो भाई. रात में सो, रात सोने के लिए होती है, रात में मत सो. क्या होता है, रात सोने के लिए होती है. रात सो यार. तुम दिन में जगते हो तो तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारे में पूरा दिन बचा है, तुम काम करने लग जाओगे, तुम डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वाइट नॉइज चला लो, बहन जो सबका सोल्यूशन होता है. बट हाँ, अगर तुम्हें रात में काम करना पसंद है तो ऐसे टाइम ब्रैकेट पे सो कि तुम्हारा खाना वगैरह ना मिस हो. अगर तुम 1 बजे खाना खाते हो और 9 बजे खाना खाते हो तो ऐसा सो 1 से 8 सो जाओ. 7 घंटे की प्रॉपर नींद है.
या 6 घंटे के लिए लो, 2 से 8 सो जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट हाँ हो जाएगा। और डोंट बी डेस्परेट लाइक मी, डोंट बी क्लिंगी। अगर तुम किसी लड़की को पसंद करते हो तो तुम थोड़ा हार्ड टू गेट प्ले करो भाई, ये करना होता है। तुम अगर किसी लड़की के साथ बहुत क्लिंगी हो जाओगे, बहुत ऐसे डाउन बैड हो जाओगे कि आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, ऐसा ऐसा करोगे ना, तो बहन चो शी विल इवेंचुअली लूज दैट इंटरेस्ट इन यू एंड शी विल फील लाइक ये बहुत ईजी है एंड शी विल जस्ट ट्रीट यू एज ए सेकेंडरी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि बहन चो अगर मैं इसके साथ कुछ भी करूँ ये तो रहेगा ही, जैसे उसने मेरे साथ किया था। एंड शी घोस्टेड मी, केम बैक, शी टेस्टेड मी कि ये है कि नहीं है, एंड आई वाज स्टिल द सेम। तो उसे लग गया कि भाई हाँ ये चीज़ कर सकते हैं लोगों के साथ। और तुम क्या कर सकते हो कि डोंट किल योर ईगो फॉर एनी वन भाई, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत गिराओ। अगर कोई तुम्हें कहता है कि छोड़ के चले जाओ तो उसी मोमेंट छोड़ के चले जाओ, डोंट से अ वर्ड। अगर तुम्हें कोई कहता है कि माँ की छूत तुम इतने हार्ड टू गेट प्ले क्यों करते हो, तो कह दो नहीं भाई यही हूँ मैं। और लाइक किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करने दो। जैसे उसकी बहन ने मेरे को गाली दी, मैंने उसी टाइम उसको गाली दे दी होती तो ज़्यादा बेटर रहता। आई शुड हैव स्टूड ऑन माई फुट, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे को लगा कि माँ की मैं इसके लेवल पे क्यों करूँ। बट वो भी तुम्हारे एक ऑप्शन है, बट हाँ डोंट लेट एनी वन डिसरिस्पेक्ट यू। ओके, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एक्सप्लोर मोर स्टफ भाई। जैसे मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट की, और बुक रीडिंग इज़ एन अमेजिंग एक्टिविटी विच लेड टू मी a character development भाई, crazy character development। you see, तुम नई चीज़ एक्सप्लोर करते हो, तुम रीड करते हो, तुम कुछ भी करते हो। एंड रीडिंग इज़ मच मोर बेटर देन प्लेइंग ऑन योर फोन और वॉचिंग रील्स। इट इज़ मच मोर प्रोडक्टिव एंड it may give you a new perspective in life and it may change your character and it may change many things you do not know about yourself, और वो बहुत इफेक्ट करती है। I still regret not reading these books which I read in past 2 months whenever I had time back in my days like 2-3 years ago। फिर अभी आई एम 18, तो मैं स्कूल में पढ़ लिया होता कई सारी किताबें, ऐसी नॉवेल्स, क्लासिक लिटरेचर जो कि इतनी क्रेजी हैं, तो मैं अभी बहुत अच्छी अच्छी बुक रीड करके बैठा होता। फाइनली जस्ट फाइंड योर सेल्फ भाई, फाइंड योर इंटरेस्ट, फाइंड योर हॉबीज। लाइक दिस इज 2026, कम ऑन भाई, दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये करके मरना। और try to change things you can change and accept that you cannot। like अगर तुम बॉडी बनाना चाह रहे हो तो बॉडी बना लो, और तुम्हारी मान लो नाक बड़ी है तो तुम उसको कम नहीं कर सकते, तो एक्नॉलेज कर लो वो चीज़ अपने बारे में। ये सब मेरे रेजोल्यूशंस भी रहेंगे एंड आई वांटेड यू जस्ट be yourself guys, and this is it, call it a podcast or whatever, I'll take my leave and thank you so much for being here। um I love you all, thanks for staying I guess। तो अब एंड कर दें भाई, एंड कर दें क्या, कर सकते हैं वैसे तो। पीस।